वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम 5 ऐसी वेबसाइट का जिक्र करने वाले हैं जिनका अक्सर ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनर यूज़ करते हैं। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा विंडो 10 और विंडो 11 के अंदर, जिसमें भी बड़ी आसानी के साथ आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो वेबसाइट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मेरी फेवरेट वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के अंदर हम बात करेंगे इसमें adobe.com के बारे में। आप adobe.com पे आएंगे और उसके बाद आपने क्विक एक्शन पे आना है और यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ये पेज ओपन होगा। और इस वेबसाइट की एक ख़ास बात ये भी है adobe.com की कि अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं तो आपकी रेजोल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे अपलोड योर फोटो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास फोटो पड़ा हुआ है। यानी मैं इस पिक्चर का बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और मैंने ओपन पे क्लिक किया। जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया तो कुछ सेकंड में वेट करना पड़ेगा, आपकी पिक्चर यहाँ पे लोड होना शुरू हो जाएगी। पिक्चर अभी अपलोड हो रही है और कुछ ही सेकंड के बाद ये पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और पिक्चर आपके पास विदाउट बैकग्राउंड यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए कुछ ही सेकंड के बाद आपकी देखिए पिक्चर यहाँ पे विद आउट लूजिंग रेजोल्यूशन के ये पिक्चर का बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड के ऊपर। आप चाहें तो बाकी फीचर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिसाइज इमेज है, क्रॉप करना है, कन्वर्ट टू पीएनजी है, कन्वर्ट टू एसवीजी है, कन्वर्ट टू जेपीजी है। फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं डाउनलोड के ऊपर और जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपके पास डाउनलोड होकर डाउनलोड के फोल्डर में चली जाएगी। तो कुछ सेकंड वेट करते हैं, पिक्चर आपकी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है और ये वैसे ही एचडी के अंदर ही है जैसे पिक्चर आपने यहाँ पे लोड की थी। अब देखिए जैसे ही पिक्चर हमारे पास यहाँ पे लोड हो जाएगी, देखिए 7.3 MB की पिक्चर हमारे पास यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुकी है। हम यहाँ इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये पिक्चर हमारे पास पीएनजी में डाउनलोड हो चुकी है। डबल क्लिक करते हैं तो आप देखें कि पिक्चर इस तरह से आपको नजर आएगी विदाउट बैकग्राउंड। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो वेबसाइट हमारे पास है वो है यहाँ पे coreldraw.design.com। तो coreldraw.design.com के ज़रिए भी आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आपने coreldraw.com पे आना है। इस वेबसाइट तक जाने के लिए आपने गूगल के अंदर coreldraw.design.com आप लिखेंगे और आपके सामने इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करना है और बैकग्राउंड रिमूव पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से होम पेज ओपन होगा और उसके बाद चूज़ इमेज पे आपने क्लिक करना है। चूज़ इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है जिस पिक्चर का आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैं ये वाली पिक्चर इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया। इस तरह से पिक्चर आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी और आपने यहाँ पे नीचे क्लिक करना है रिमूव बैकग्राउंड। और जैसे रिमूव बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ सेकंड यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। कुछ सेकंड वेट करने के बाद इस पिक्चर का बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो देखिए इस पिक्चर का बैकग्राउंड भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम डाउनलोड पीएनजी पे क्लिक करेंगे। ये पिक्चर भी डाउनलोड होकर आपके डाउनलोड के फोल्डर में चली जाएगी। उसके बाद तीसरी वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे। वो वेबसाइट्स हमारे पास है यहाँ पे photorom.com। photorom.com पे आप आएंगे। गूगल में आप जैसे photorom.com लिखेंगे आपके सामने इस तरह से एक होम पेज ओपन हो जाएगा और आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट फ्रॉम अ फोटो। स्टार्ट फ्रॉम अ फोटो पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखें यहाँ पे वो जगह ओपन हो जाएगी जो आपने लास्ट टाइम ओपन की थी फ़ोटोज़ को लोड करने के लिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड का फोल्डर है, उसके बाद मैंने पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया। जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया तो ये पिक्चर भी यहाँ पे लोड हो रही है और कुछ ही सेकंड में वेट करना पड़ेगा। बाकी वेबसाइट्स की तरह इसका बैकग्राउंड भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो देखिए कुछ सेकंड वेट करने के बाद ये देखिए इसका बैकग्राउंड बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने इसे वेरीफाई कर देना है। अगर क्लाउडफ्लेयर आपसे ये वेरिफिकेशन मांगे तो आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे रेजोल्यूशन सेलेक्ट करनी है। नीचे वाली जो है ये पेड है, प्रो है। ऊपर वाला रेजोल्यूशन हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 1280 बाय 1280 और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपकी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। और चौथी वेबसाइट्स जो हमारे पास यहाँ पे है वो है remove.bg, जिनका अक्सर हम यूज़ करते रहते हैं। और आपने remove.bg पे आना है और उसके बाद जैसे हम remove.bg पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे अपलोड इमेज की एक ऑप्शन आएगी। इस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है जिस पिक्चर का आप बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। जैसे ये पिक्चर मेरे पास है, इसको यहाँ से ओपन करते हैं और जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा। कुछ सेकंड वेट करने के बाद
आप देखेंगे कि इस पिक्चर का बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो देखिए बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। और नंबर 5 पे हम बात करेंगे erase.bg के बारे में। ये भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे remove.bg है। आपने यहाँ पे remove.bg बैकग्राउंड पे आप क्लिक किया था, अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे erase.bg पे, और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। अपलोड इमेज पे आपने क्लिक करना है। जैसे देखिए हमारे पास ये डाउनलोड का फोल्डर बाय डिफॉल्ट ओपन हो चुका है, और यहाँ से हमने वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है जिस पिक्चर का हम बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ बहुत सारे पिक्चर्स हमारे पास हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैं इस पिक्चर का बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया पिक्चर के ऊपर, तो पिक्चर यहाँ पे लोड होना शुरू हो जाएगी। तो कुछ सेकंड हम वेट करते हैं। पिक्चर अपलोड होने के बाद पिक्चर का बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाएगा, यानी इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी। इस तरह से पिक्चर देखिए आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद नजर आएगी। अब उसको इसको हम डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद देखिए हम कुछ सेकंड यहाँ पे वेट करेंगे तो पिक्चर आपके पास यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। पिक्चर डाउनलोड होने के बाद आपके पास डाउनलोड के फोल्डर में चली जाएगी। मैं विंडो ई प्रेस करता हूँ। विंडो ई प्रेस करने के बाद डाउनलोड के फोल्डर में हम जाएंगे, और डाउनलोड के फोल्डर में जैसे हम जाएंगे तो ये पिक्चर जो हमने डाउनलोड की है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो इस तरह से आप पिक्चर को डाउनलोड भी करके यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट कमांड जो मैंने आपको बताया था कि विंडो 10 और विंडो 11 के अंदर ये फीचर मौजूद है 3D पेंट के वाले से। इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं, उन कमांड का इस्तेमाल करके आप बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं और पिक्चर को 3D टाइप भी आप बना सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे 3D पेंट, और जैसे हम 3D पेंट टाइप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 3D पेंट देखिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सर्च में आप सर्च पे क्लिक करेंगे, तो अगर आपने पहले ये नहीं इंस्टॉल किया हो तो आप इसको पहले इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल और विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये फ्री के अंदर है। इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है और उसके बाद आपने 3D पेंट यहाँ पे लिखना है। तो उसके बाद 3D पेंट का ये बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो नई फाइल आपको मिल जाएगी, और फिर उसके बाद आपने मेन्यू पे आना है। उसके बाद फिर आपने ओपन पे आना है। उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करेंगे और वहाँ चले जाएं जहाँ के पास पिक्चर पड़ी हुई है। जैसे ये पिक्चर है, इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं और इसको ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। ब्रशेस हैं, 2D है, 3D है, स्टिकर्स हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल है, इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, कैनवस है, यहाँ पे 3D लाइब्रेरी है, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे बैकग्राउंड रिमूव करने के बारे में। तो मैजिक सेलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से वो एरिया सेलेक्ट करें जिस एरिया के अंदर आपकी वो इमेज आ रही है जिसका बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाहते हैं। तो एहतियात के साथ वो सारा एरिया आपने सेलेक्ट करना है। जिस तरह मैंने देखिए यहाँ पे ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट की तरफ एक पैनल नज़र आएगा। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपने रिमूव पे क्लिक करना है, और उसके बाद फिर आपने डन पे क्लिक करना है। अब जैसे हम डन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे वो जो सिलेक्शन हमने की थी वो एरिया यहाँ से देखें आपका बैकग्राउंड देखिए यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अगर मैंने फर्स्ट कीजिए यहाँ पे इस बैकग्राउंड को डिलीट करना है, तो बैकग्राउंड को डिलीट करने के लिए तो जैसे पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 3D पैनल हमारे पास यहाँ पे से ओपन हो रहा है। तो इसे आपने सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और उसको आप डिलीट कर देंगे। जैसे डिलीट करेंगे तो आपके पास बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा, और आप यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करके इसको आप यहाँ पे सेव एज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इमेज पे आप क्लिक करेंगे और इसको आप आसानी के साथ इसको सेव कर सकते हैं PNG या JPG फॉर्मेट वगैरह में। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया 5 बेस्ट बैकग्राउंड रिमूव करने की वेबसाइट्स के बारे में जो ज़्यादातर ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनर यूज़ करते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।